हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मुझे वार्निंग मिली है इंस्टेंट फंडिंग फर्म से, जो मेरा डर था पिछले वीडियो में जो मैंने शेयर किया था कि शायद मेरे से एक रूल का वायलेशन हो गया है, उसके रिगार्डिंग मुझे एक वार्निंग मिली है। उसके बारे में बात करेंगे एंड जो ट्रेड्स ली मैंने पिछले हफ्ते उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिछले वीक में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि शायद मेरे से HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का रूल वायलेट हो गया है इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट में। बट टू माई सरप्राइज जो मुझे वार्निंग मिली है वो किसी और रूल के वायलेशन के लिए मिली है। सो लेट मी शो यू माई ईमेल जो मुझे मिला इंस्टेंट फंडिंग की तरफ से। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, इंस्टेंट फंडिंग वार्निंग 1 मैक्स लॉट साइज वायलेशन डिटेक्टेड। मैक्स लॉट साइज जो मैंने बताया था कि 10 लॉट साइज की एक लिमिट है 50K के अकाउंट में, एंड दिस इज द अकाउंट नंबर। एंड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि उन्होंने क्या मुझे बताया है कि जो मेरा डर था, जो मैंने शेयर भी किया था उस वीडियो में, कि शायद मुझसे रिवर्स ट्रेडिंग ना हो जाए या वो लोग रिवर्स ट्रेडिंग में उसे काउंट ना कर ले वो वाले मिस्टेक को, क्योंकि मेरी बाई पोजीशन ओपन थी एंड मैंने सेल कर दी 5 लॉट्स जितना मैंने सेल कर दिया था, तो मेरी बाई पोजीशन पूरी निकल गई थी एंड 5 लॉट्स सेल हो गए थे, शॉर्ट हो गए थे। तो उस चक्कर में रिवर्स ट्रेडिंग का मुझे डर था एंड उसी की वजह से यहाँ पे उन्होंने जो 10 लॉट्स मैंने पहले से बाई कर रखे थे और 5 लॉट जो मैंने शॉर्ट किए उससे कंबाइंड ट्रेड समझ लिया उसके सिस्टम ने। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे दिखाए कि 9.9 लॉट्स मेरे पहले से बाय थे एंड 4.9 लॉट्स जो मैंने सेल किए थे वो भी उन्होंने सेम ट्रेड में गिन लिए है। टाइम देखोगे अगर ओपन टाइम यहाँ पे सेम दिखा रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो ट्रेड रनिंग ही थी। मैंने जो बाय किया था उसको मैंने रिवर्स करके सेल कर दिया है। सिस्टम को ऐसा लगा, सो वो ओपन टाइम सेम हो गया एंड मेरे जो लॉट्स थे वो 10 से ऊपर चले गए, 14.8 लॉट्स तक चला गया मेरा टोटल लॉट्स। तो यहाँ पे उसी की वजह से ये वार्निंग मिली है कि दिस इज योर फर्स्ट वार्निंग, प्लीज नोट दैट कंटिन्यूड वायलेशन may result in further action इंक्लूडिंग अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस और क्लोजर। अगर ऐसे मिस्टेक्स बार बार होती रही तो वो अकाउंट टर्मिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि यू कैन रिव्यू द मैक्स लॉट साइज पॉलिसी हियर। वो तो मुझे पता ही है कि 10 लॉट्स मैक्सिमम है 50K के अकाउंट में। एंड यहाँ पे जैसे देख सकते हो प्रॉफिट जनरेट हुआ तो मेरा $866। वो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर कर रखा है कि जो बाय पोजीशन थी वो निकल गई थी, तब मेरा $866 का प्रॉफिट था वो बुक हो गया था। और ये जो वार्निंग है वो सिर्फ रिटर्न वार्निंग नहीं है, उन्होंने जो भी मेरा $866 का प्रॉफिट था वो भी विड्रॉ कर लिया है मेरे अकाउंट से। वो प्रॉफिट फॉरफिट कर दिया है उन लोग ने। जो कैन सी यहाँ पे मेरे को ईमेल आ गया था उसी वक्त, जून 4 3 PM को ही जैसे वो ईमेल आया उसी वक्त ही ईमेल भी आया था दैट फंड्स हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम योर अकाउंट। तो जो मेरा प्रॉफिट था $866 का वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था कि वो अपने एक रूल ब्रेक किया है तो वो वाले प्रॉफिट्स काउंट नहीं होंगे। बट एक चीज़ अच्छी हुई है दैट आई वाज स्कैर्ड अबाउट HFT के हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो गई होगी तो अकाउंट टर्मिनेट ना कर दे, बट इससे अच्छा उन्होंने ये वाला रिवर्स ट्रेडिंग समझ लिया। मेरा प्रॉफिट भले चला गया है ऑलमोस्ट 0.2% का प्रॉफिट उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, बट इट इज़ फाइन। आई स्टिल हैव द अकाउंट, इट इज स्टिल अप एंड रनिंग एंड आई एम स्टिल अप बाय 2%। लेट मी शो यू दैट। मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ अभी कितना बैलेंस चल रहा है। सो आफ्टर दैट प्रॉफिट विड्रॉवल मेरे पास $51,733 का बैलेंस है मेरे पे। सो अराउंड 2% प्रॉफिट में हम चल रहे हैं। दिस इज द न्यू डैशबोर्ड दैट अपग्रेडेड जस्ट दिस वीकेंड। उसी की वजह से वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि डैशबोर्ड अपग्रेड हो रहा था, तो फ्राइडे नाइट 9 बजे से ही पूरा डैशबोर्ड अनअवेलेबल था। फ्राइडे को मैं ट्रेड भी नहीं कर पाया इसकी वजह से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वार्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम इंस्टेंट फंडिंग। दे आर वेरी काइंड, आई वुड से, कि उन्होंने वार्निंग दी है। जो क्वांटेकल में मैं पहले ट्रेड करता था और मेरा जो दूसरा अकाउंट है क्वांटेकल में, वहाँ पे अगर आपने कोई भी रूल एक भी बार तोड़ा तो तुरंत अकाउंट टर्मिनेट कर देते। नो रिफंड्स, नो वार्निंग, नो रिट्राइज, नथिंग, पूरा टर्मिनेट ही कर देते। सो इट इज गुड दैट इंस्टेंट फंडिंग वाले एटलीस्ट एक वार्निंग देते हैं एंड आई गेस सेकंड वार्निंग पे अकाउंट क्लोज हो सकता है। सो दिस इज आई थिंक माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। तो आई होप मैं इसके ज़्यादा कुछ रूल ब्रेक ना करूँ अब, नोइंगली अननोइंगली। नाउ लेट्स कम टू द ट्रेड पार्ट। जो 3 जून को जो ट्रेड हुई थी उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द चार्ट ऑफ ट्यूसडे नैस्डैक। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आपने अभी तक मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा शेयर कर रखा है मैं क्या ट्रेड करूँगा, कैसे ट्रेड करूँगा, क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, वो सब वहाँ पे शेयर्ड है। सो मेरा टाइम स्लॉट है 6 PM to 11 PM। तो यहाँ पे 6 बजे की कैंडल ये बनी थी एंड एज यू कैन सी RSI इज कमिंग ऑन टू 60 एंड ट्राइंग टू टेक सपोर्ट। आई वाज थिंकिंग इसके बाद वो सपोर्ट ले सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया था कि इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो 60 से बाउंस करेगा, ये RSI 60 से बाउंस करेगा। आई वाज वेटिंग एंड इफ वी चेक द नेक्स्ट कैंडल, सो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल आ गई एंड एज यू कैन सी यहाँ पे दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। यहाँ पे RSI ने भी 60 पे सपोर्ट लिया है। ये आप ध्यान से देखोगे तो पूरा प्रॉपर्ली 60 नहीं है, इट इज 58.35।
बट 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है बिकॉज आपको मार्केट एकदम परफेक्ट सेटअप नहीं देगा कि ऊपर जाएगा और 60 पे परफेक्ट रुकेगा, फिर 60 से फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा परफेक्टली कभी नहीं होगा। 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, बट इट इज़ योर जॉब एज ए ट्रेडर टू सी कि भाई प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है एंड बाकी RSI कितना डीप गया है या कितना ऊपर है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। लाइक इफ़ यू सी यहाँ पे ये ट्रेंड चालू हुआ, अब ट्रेंड यहाँ पे 60 क्रॉस किया है RSI ने, और ग्रीन कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है। फिर इफ़ यू सी यहाँ पे 4-5 कैंडल एक ही रेंज में फॉर्म हो गई है। दिस वॉज अ स्मॉल रेंज विच वॉज फॉर्म, ठीक है। तो ये जो स्मॉल रेंज फॉर्म हुई है तो उसका मतलब क्या है कि कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, एंड वहीं पे उसने एक रेड कैंडल बना के एक ग्रीन कैंडल बना दिया, तो वहीं पे वो सपोर्ट भी ले रहा है, और उसके साथ RSI 60 है, तो आई एम ऑफ कोर्स गोना टेक दिस ट्रेड। बट आइडियली ग्रीन कैंडल के ऊपर में एंट्री होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई भी नहीं बोलते इसको, तो पिवट पॉइंट ही बोल सकते हैं। ये जो पिवट पॉइंट है इसके ऊपर मेरा एंट्री सिग्नल था, यहाँ पे मेरी स्टॉप ऑर्डर था और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। 1:1 पे हम ब्रेक इवन कर लेते हैं एंड 1:2 पे हम हाफ क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। सो आई वाज जस्ट वेटिंग कि कब ये ट्रिगर हो एंड हमारी ट्रेड चालू हो जाए। तो एज यू कैन सी यहाँ पे 6:45 को ही, मतलब 6:30 की कैंडल है, 6:45 को क्लोज हुई होगी, इसने हमारी एंट्री ट्रिगर करी थी, स्विंग हाई क्रॉस कर लिया एंड राइट नाउ वी आर इन द ट्रेड। यहाँ पे थोड़ा ड्रॉडाउन में चल रहा है एंड दिस इज द स्टॉप लॉस, दिस इज द ब्रेक इवन लेवल। सो नाउ 6:45 हो चुके थे, 7 बजे यूएस मार्केट ओपन होता है। तो जैसे ही यूएस मार्केट ओपन होता है ये पूरा ऊपर जाता है, 1:1 हिट कर देता है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करके ब्रेक इवन पॉइंट पे ला देता हूँ। बट ओपनिंग कैंडल इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है कि ऊपर जाता है बट फिर से नीचे आ जाता है, मेरा ब्रेक इवन पे जो मेरा SL था उसे हिट कर देता है एंड वी गेट स्टॉप्ड आउट एट ब्रेक इवन लेवल ऑन दिस ट्रेड। बट सैडली आफ्टर दैट वो तुरंत ऊपर ही जाता है कंटिन्यूसली, जो हमारा फाइनल टारगेट होता है 1:3, वो भी वो एकदम स्मूथली हिट कर देता है। सो दिस इज़ नॉर्मल। बहुत बार ऐसा होगा कि ब्रेक इवन पे आपका जो ट्रेलिंग SL होगा वो शायद हिट करके वो फिर से TP की ओर चला जाए, बट इट इज़ फाइन क्योंकि ये सिस्टम डेवलप की गई है कि अगर 1:1 के बाद वो नीचे आता है ब्रेक इवन लेवल के पास, तो 90% ऑफ केसेस में वो नीचे ही चला जाता है। सो टू प्रोटेक्ट अवर रिस्क, to protect our money, it is important that we trail our SL to break even level। ऐसी वन ऑफ ट्रेड्स जो होती है जो आपका ब्रेक इवन पे SL खा के फिर TP ले जाती है, उसके हिसाब से आपको अपने सिस्टम के रूल्स चेंज नहीं करने चाहिए। इफ़ यू हैव मेड क्लियर रूल्स फॉर योर सिस्टम, स्टिक टू इट, दैट्स व्हाट आई डिड। और फिर से टेम्पटिंग हुआ था कि जब ये कैंडल क्लोज होगी उसके बाद ऊपर ही जा रही है प्राइस, तो आई ऑल्सो थॉट कि ओके यहाँ पे यार ले लेना है, मतलब यहाँ पे नहीं एग्जिट करना चाहिए था, पूरी अच्छी ट्रेड चल रही है, बट इट इज़ फाइन, आई हैव मेड माई रूल्स सो आई हैव टू फॉलो इट, अदरवाइज व्हाट डिफरेंस डज इट मेक फ्रॉम अ प्रोफेशनल ट्रेडर टू अ नोवाइज ट्रेडर हु इज जस्ट ट्रेडिंग ऑन गट। नाउ आई विल ऑल्सो शो यू द ट्रेड जर्नल। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 जून नैस्डैक 6:30 के अराउंड हमारी एंट्री टाइम था, ट्यूसडे हो रखा था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, बाय साइड की ट्रेड थी, 9.9 लॉट्स, इसमें भी हमने 9.9 लॉट्स लिए थे, तो ये अराउंड $400 का ही रिस्क हो रहा था 9.9 लेने के बाद भी। तो जो एवरेज रिस्क है जो मैंने डिसाइड किया है 0.9%, वो भी हिट नहीं हो पा रहा है, तो इट इज़ फाइन, वी विल फिगर इट आउट कि कैसे मैनेज करना है उसे। रिस्क था हमारा 43 पॉइंट्स, स्पॉट एंट्री हमारी हुई 21509, स्पॉट एग्जिट भी 21509 पे ही हुई है क्योंकि 1:1 जाके आया है। स्पॉट VNL इज 0, हाई एंड लो। जो स्पॉट का हाईएस्ट पॉइंट क्या था, उसका हाईएस्ट पॉइंट था 21560 विच इज़ 51 पॉइंट्स इन प्रॉफिट्स। सो हमारा रिस्क था 43 एंड हमारा हाईएस्ट इक्विटी पहुंच गया था 51, तो 1:1 आ चुका है, इसलिए हमने ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लिया था अपना एसएल। नेट आर कितना बना हमारा, 0 आर बना क्योंकि कुछ मिला ही नहीं हमें। हाईएस्ट आर कितना गया था, वो कितने रिवॉर्ड तक हो गया था, तो 1:1.9 रिवॉर्ड तक हो गया था एंड दैट्स व्हाई वी हैव ट्रेड आवर एसएल। PNL में भी 0 आएगा एंड ड्यूरेशन 30 मिनट्स के अंदर ही हो चुका था। एंट्री कॉमेंट 7 स्टार RS प्लस आवरली अबाउट 60। सो दिस वाज अगेन अ 7 स्टार रेंज शिफ्ट। 7 स्टार क्योंकि वो जैसे ही ऊपर गया तुरंत ही वो रेंज शिफ्ट करने आ गया RSI पे एंड फिर से उसने ट्रेंड कंटिन्यू किया, सो इट वाज अ 7 स्टार रेंज शिफ्ट एंड इसका आवरली भी आप देखोगे तो इट वाज अबाउट 60 एट दिस पॉइंट। हायर टाइम फ्रेम्स का भी सपोर्ट रहेगा इसके ऊपर। इट वाज अ गुड ट्रेड, अ ग्रेट ट्रेड टू बी ऑनेस्ट, एंड वर्कआउट भी हुई बट हमारे बिना चल गई, तो हैपेंस, डजंट मैटर। सो एग्जिट काउंट में लिखा है रिवर्स्ड आफ्टर 1:1, सो BE यानी ब्रेक इवन। बट ऑल एंड ऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी आर अप बाय 2% राइट नाउ, 2% प्रॉफिट में हम 51,000 ऑलमोस्ट हमारा बैलेंस है। एंड यहाँ पे ये ट्रेड थी जो मैं बात कर रहा था 3 जून
बाई साइड की डी थी, 9.9 लॉस लिए थे एंड $30 का लॉस दिख रहा है इसमें, क्योंकि मेरा एग्जिट पॉइंट तो ब्रेक इवन पे ही था, बट जो कमीशन लगता है उसके वजह से $30 का कमीशन लगा था टू ओपन एंड क्लोज द पोजीशन। तो $30 इसलिए यहाँ पे लॉस दिख रहा है, क्योंकि $30 वाज द कमीशन ऑन द ट्रेड। सो नाउ लेट मी शो यू द फ्राइडे का सेटअप, which was also a very good setup and a very valid setup, बट वो मैंने इंस्टेंट फंडिंग में लिया नहीं था, क्योंकि इनका पूरा प्लेटफॉर्म शट डाउन होने वाला था फ्राइडे नाइट 9:30 से ही, क्योंकि वो लोग अपग्रेड करने वाले थे अपना डैशबोर्ड। तो अगर आप फ्राइडे की ट्रेड देखोगे तो वो 8-8:15 बजे के आसपास तो वो मेरे अलर्ट कैंडल मेरी फॉर्म हुई थी, एंड आई डिडंट वांट टू टेक अ ट्रेड जस्ट फॉर 1 आवर। तो लेट मी जस्ट शो यू द सेटअप फर्स्ट। ये 8 बजे ये रेड कैंडल बनी थी एंड वो 60 पे आया था परफेक्टली यहीं पे। As you can see, it is perfect 60 support, एंड यहाँ पे भी एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनी थी आफ्टर रेड कैंडल। इसके हाई पे ऊपर मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, एंड यहाँ पे मेरा 1:1 का टारगेट है। यहाँ पे ये 8:15 हो चुके थे ये कैंडल बनने के बाद। सो आई डिडंट टेक द ट्रेड इन इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट, बट आई हैव अदर अकाउंट्स एज वेल। तो मैंने उसमें ये ट्रेड तो ली थी, क्योंकि बहुत ही वैलिड सेटअप था। क्योंकि इफ़ यू सी देयर इज़ अ PRD हियर, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। सो यहाँ पे हायर लो बन रहा है, दिस इज अ लो एंड दिस इज अ लो, इट इज हायर, एंड RSI में लोअर लो बन रहा है कि यहाँ पे ये लो था और यहाँ पे ये उससे भी नीचे ये लो बना है। दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अगर आप आवरली देखोगे तो वो भी 60 के ऊपर था, आवरली वाज ऑल्सो 63, एंड 4 आवर की कैंडल देखोगे तो भी आप RSI उसका 60 के ऊपर था, यानी 4 आवर भी 60 के ऊपर, आवरली भी 60 के ऊपर, और 15 मिनट जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो भी 60 पे आके सपोर्ट ले रहा है। दिस इज नोन एज एन एडवांस्ड GFS सेटअप, एडवांस ग्रैंडफादर सन सेटअप। 4 आवर ग्रैंडफादर मतलब बड़ा टाइम फ्रेम है, फादर यानी आवरली मतलब उससे थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम है, और 15 मिनट जो सन है वो उससे भी छोटा टाइम फ्रेम है, और सारे के सारे टाइम फ्रेम्स बुलिश है, 60 के ऊपर है RSI में, एंड 15 मिनट पे वो फर्स्ट टाइम 60 पे सपोर्ट ले रहा है। दिस वाज अ 7 स्टार 10 स्टार सेटअप टू बी ऑनेस्ट। इंस्टेंट फंडिंग में वो शट डाउन होने वाला था, इसलिए मैंने ट्रेड उसमें नहीं ली, तो बाकी के अकाउंट्स में मैंने ये ट्रेड ली थी। लेट मी शो यू हाउ इट परफॉर्म। अभी मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई थी 8:15 के अराउंड, एंड नाउ द प्राइस इज गोइंग अप। 1:1 पे हम ब्रेक इवन करने वाले हैं, बट तुरंत ही 8:45 की कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, एंड दो इट वाज अ 10 स्टार सेटअप but still it failed. So it doesn't matter how strong the setup is, sometimes the market will do otherwise. So you have to take the same amount of risk that you take in every trade. ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं 2% का रिस्क ले लेता क्योंकि बहुत तगड़ा सेटअप दिख रहा है। You have to stick to your rules and risk management, भले कितना भी अच्छा सेटअप हो। This is definitely a very highly rated setup, बट फिर भी ये काम नहीं किया एंड स्टॉप लॉस हो गया। तो लकीली जो इंस्टेंट फंडिंग का जो शट डाउन टाइम था उसके चक्कर में मैंने उसमें ट्रेड नहीं ली, तो उसमें कोई लॉस नहीं हुआ है। एज यू सी द लास्ट ट्रेड टेकन हियर वाज ऑन June 3rd, सो इसमें मेरा लॉस नहीं हुआ है। बाकी इसमें और 1% का लॉस हो जाता। आई डिडंट टेक अ ट्रेड इन दिस। आवर टारगेट इज 8% एंड वी नीड मोर 6% ऑन दिस। अब रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 3.3 दिखा रहा है। बेस्ट डेज प्रॉफिट इज 1138। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे गिव परसेंटेज ऑफ बाइज एंड परसेंटेज ऑफ सेल्स। इट डजंट मैटर कि आप बाई साइड कितना जीत रहे हो और सेल साइड कितना जीत रहे हो, व्हाट मैटर्स इज आपका विन रेट कितना है। यहाँ पे विन रेट नहीं दिखा रहे हो सैडली। अगर आपने अपग्रेड किया तो आपको वो दिखाना चाहिए। बट या दिस इज इट। एवरेज विन इज दिस, एवरेज लॉस इज दिस। हमारी इक्विटी एंड बैलेंस 51,000 पे है अभी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस वीक। आज मंडे हो रखा है एंड अभी तक कोई ट्रेड मिली नहीं है, सो आई हैवंट टेकन एनी ट्रेड येट। 11 बज गए ऑलमोस्ट, सो लेट्स सी अगर वो मिलती है कि नहीं। सॉरी वो डैशबोर्ड डाउन था इसलिए मैं 4 दिन से शूट ही नहीं कर पा रहा वीडियो, क्योंकि डैशबोर्ड नहीं दिखा था। तो आप लोग मानते नहीं हो कि नहीं ये फ्राइडे का लॉस हुआ है, वो तूने दिखाया नहीं ऐसा ऐसा। पर भाई मैंने ट्रेड ही नहीं ली थी क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म डाउन था, और मैंने ये ट्रेड ली थी मेरे दूसरे अकाउंट में, उन सब में लॉस हुआ था। बट आई एम जस्ट शो केसिंग यू द इंस्टेंट फंडिंग वाला अकाउंट ऑन दिस चैनल राइट नाउ, तो उसी पे स्टिक रहेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। So yeah, this was the video guys. Please hit the like button and subscribe कर दो चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्त के साथ, एंड कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको ये सेटअप, कैसा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, and what can we improve on this channel. Drop your suggestions below. Thank you so much for watching this video. See you guys in the next trade breakdown video. Bye bye.